सृष्टि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आज चिरैया प्रखंड के जगन्नाथ हाई स्कूल के प्रांगण में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन सिकरहना एसडीएम इफ्तेखार अहमद ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेला का आयोजन जीविका के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कई कंपनियों द्वारा इंटरव्यू लेकर युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। आगे आप देखिए एक रिपोर्ट। जीविका दीदी, आज आपके इस कार्यक्रम में आने के बाद स्वतः ऐसा एहसास हो रहा है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे चिरैया में आज देखने को मिल रही है। जहाँ तक जीविका का प्रश्न है, तो मेरे कैरियर की शुरुआत में भी जीविका के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। तब के हमारे जीविका के जो डायरेक्टर साहब थे, वो वर्तमान में ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव कौन थे ये? अरविंद चौधरी सर। हाँ, अरविंद चौधरी सर हम लोगों से मिले थे जब उस वक्त हम लोग प्रोफेशनल थे, और उन्होंने मुझे एक सप्ताह के लिए मधुबनी भेजा था, जहाँ मुझे आपको समझने के लिए एक मौका दिया गया था। जहाँ जाने के बाद पता चला कि माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कितनी खामोश और कितनी बड़ी क्रांति हो रही है। साथ में ये भी पता चला कि किस तरह से महिलाएं डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन रही हैं, किस तरह आपके महिला मंडल और आपके ग्रुप्स की बैठक होती है, किस तरह उनके मिनट्स लिखे जाते हैं, किस तरह उनके रिकॉर्ड्स कीपिंग किए जाते हैं, बैंकों के भीतर या बैंकों के साथ आपका किस तरह का रिलेशन होता है। इन सब को देखने के बाद अगर ग्रामीण परिवेश में अब तक की अगर कोई सबसे बड़ी क्रांति है तो वो जीविका है। इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा हमारे डीपीएम साहब और उनसे पूर्व के वक्ता कर चुके हैं, और उसके बारे में एक के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत लंबा समय खींच जाएगा। कहना यही है कि आज इस रोज़गार मेला में जैसा कि हमारे डीपीएम साहब ने बताया कि 2 स्तर पर काम चल रहा है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो लोग योग्य हैं उनको सीधे रोज़गार में अवसर दिया जा रहा है, और जो ऐसे भी लोग हैं जिनको कि प्रशिक्षण देने के बाद अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको भी अपने साथ जो प्रशिक्षण देने वाली कंपनी है वो भी अपने साथ जोड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक और क्रांति हमारे अनुमंडल में विगत 1 सप्ताह में प्रारंभ की गई है। ये भी है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की शुरुआत की गई है। कल भी हम और डीएम साहब ने एक झिटकाही में ढाका प्रखंड में एक स्मॉल इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन किया था, और वहाँ भी हम लोगों ने दोनों ने जोर दिया कि इस इंडस्ट्री को जीविका से जोड़ा जाए और उनकी महिलाओं को भी इसमें हिस्सेदार बनाया जाए, ताकि उनको भी काम का अवसर मिले और उनके भी स्थिति समृद्ध हो। जो अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत है, पहला यही है कि यहाँ 2 क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। एक सिमरा आपके चिरैया में और दूसरा विक्रमपुर ढाका में किया जा रहा है, जहाँ क्लस्टर में भी बड़ी इंडस्ट्री लगने जा रही है, जहाँ पर आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। और मान लीजिए कि सिमरा में है, वहाँ 10 एकड़ की ज़मीन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उद्योग विभाग को, तो उम्मीद की जा रही है कि कम से कम तीनों शिफ्ट मिला करके 15,000 लोगों को वहाँ काम मिल सके। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और न केवल उस स्थान पर एक इंडस्ट्री होगी, बल्कि उस स्थान पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई होगी, कम्युनिकेशन, रोड, सड़क वगैरह दुरुस्त किया जाएगा, और आसपास एक बाजार भी डेवलप हो जाएगा। तो रोजगार की संभावनाएं हर स्तर पर प्रयास जारी है। प्लान बी ये है कि अगर कोई आदमी क्लस्टर में काम नहीं करना चाहता है और स्वयं से भी अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहता है, कोई माइक्रो इंडस्ट्री या फिर कोई स्मॉल इंडस्ट्री, इस स्तर पर कोई काम करना चाहता है, तो उनका भी वेलकम है। वो हमसे आ करके मिलें और उनको भी हर तरह की सुविधा दी जाएगी। अमूमन 50 लाख रुपए तक का रोजगार सृजन के लिए या फिर रोजगार करने के लिए उनको ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा, और इसके साथ उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और उनके लिए हर संभावना की तलाश की जाएगी जिससे उनकी इंडस्ट्री सही से कायम हो सके। शर्त सिर्फ इतनी ही है।